नहीं, दो काम। वो दोनों काम जुड़े हुए ही है, लेकिन मैं उसको अलग अलग कर देता हूँ। दो काम करना। पहले काम के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप सबने अल्लाह के वली का नाम सुना? हाँ बोलो, कौन से अल्लाह के वली? हजरत जुनैद बगदादी। नाम बोलो, कौन? हजरत जुनैद। किन किन ने सुना है? दोनों हाथ ऊपर करें माशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत मशहूर अल्लाह के वली है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। वो बुढ़ापा है, बोलो बुढ़ापा है, कमरा वमरा बंद है, आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। कमरे में क्या था? एक चटाई थी, एक लोटा था, एक पानी का मटका था, एक जूता था, मामूली कपड़े थे, गरीबी थी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में थे। यही मौसम था हज का। कौन सा मौसम? हज का मौसम था। एक जवान आया, ऐसा दौड़ता दौड़ता आया, सुनना बराबर, ऐसा दौड़ता दौड़ता आया, दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम। हजरत जुनैद बगदादी ने देखा कोई अचानक हमारा दरवाजा खोले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अल्लाह के वली ने कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ? कहा मैं बहुत परेशान हूँ, आपके पास आया हूँ। तो हजरत जुनैद बगदादी ने देखा बिल्कुल बेचारा दुबला पतला, कपड़े भी मैले कुचेले, समझ गए खाने को नहीं मिला होगा, पीने को नहीं मिला होगा, कपड़े नहीं मिले होंगे, रोटी का प्रॉब्लम, कपड़े का प्रॉब्लम, मकान का प्रॉब्लम। कहा आजा बेटा, आजा इधर आजा, जो खाना मेरे पास होगा तेरे को खिला दूंगा, जो पानी रखा है तेरे को पिला दूंगा, कोई कपड़ा होगा तो तेरे को दे दूंगा। तो वो जवान आकर बैठा, कहा मेरे को नहीं खाना, रोटी नहीं। बोलो रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं। तो क्यों? मेरे को हज को जाना है। अरे बोलो ना, कहाँ जाना है? हज को जाना है। तो हजरत ने फरमाया इसने इंतजाम किया होगा। तो कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक बहुत मुबारक, मुलाकात की, अल्लाह तेरे को हज मबरूर नसीब फरमावे, साये मशकूर नसीब फरमावे, ज़म्बे मगफूर नसीब फरमावे, जा अल्लाह तेरे को हज नसीब फरमावे। तो कहा कि ऐसे कैसे जाऊंगा? कहा क्यों, तू जाना है ना, हज को जाने की तैयारी कर रहा? तो कह रहा नहीं, पैसा दो ना मेरे को हज के लिए। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा अजब मामला, फकीर फकीर को लूटने के लिए आया। कहा मैं तेरे को हज करवाऊं? फिर मेरे घर में एक लोटा रखा हुआ है, एक मटका है, एक खड़ाव रखा हुआ है, एक प्याला रखा हुआ है, एक चटाई रखी है, मेरे खानका में, मेरे घर में तुझे क्या मिला? तू मेरे पास हज का पैसा मांगने के लिए आया? नहीं हजरत मेरे को हज करवा दो ना, हजरत मेरे को हज करवा दो। और फिर वो जो जवान रोने लगा, काबा का दीदार करना है, बोलो सुभान अल्लाह, मुल्तज़म से चिमटना है, बोलो सुभान अल्लाह, मकाम इब्राहिम देखना है, बोलो सुभान अल्लाह, जमजम का कुआं देखना है, बोलो सुभान अल्लाह, और मदीना मुनव्वरा में प्यारे नबी के रोज़े मुबारका पर जाना है, रियाजुल जन्ना में जाना है, मिंबर रसूल देखना है, मेहराब रसूल देखना है। और वो जवान इतना रोया। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा देख अल्लाह के करम से काम करता हूँ, खड़ा हो जा। उनको खड़ा किया। हजरत जुनैद बगदादी खुद भी खड़े हो गए। वो लंबा जुब्बा पहना था, वो जुब्बे के अंदर यूं हाथ डाला और एक चांदी का सिक्का निकाला। कितना? अच्छा, जो सिक्का निकाला ना वो भी जंग खाया हुआ। क्या हुआ? यानी बहुत पुराने जमाने का होगा, जंग खा गया था। तो सिक्का निकाला, कर दे जा हज को चला जा, हज को। वो भी कितने पक्के थे, लिए और कहा बस अल्लाह आपको अच्छा रखे, मैं हज को जाता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। आज के जमाने में ऐसा हुए तो हुए सब। अब जैसे आप में से कोई कहे मेरे को कारी अहमद अली मेरे को हज को जाना है, तो मैं 500 रुपए का नोट निकालूं और कहूँ ले जा हज को चला जा, तो वो दूसरे 500 लेके मेरे को कहेगा जा तू और तेरा अम्मा दोनों चले जा। 500 रुपया, वो एक चांदी का सिक्का, आज के जमाने में उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 500 रुपए की होगी। वो दे दी और कहा कि जा हज को चला जा। लेकिन वो मुरीद भी पक्का और वो शेख भी पक्के। वो मुरीद ने भी कहा ठीक है मैं चला। कहाँ चला? हज को चला। बाहर निकलकर वो मुरीद भी देखता है एक चांदी का सिक्का, वो भी चांदी लगती नहीं, इतना जंग खाया हुआ, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कब वो मुरीद आगे चला चला, एक गली वो गली, ये गली वो गली, एक गली में टर्न मारा। जैसे टर्न मारा तो देखा बहुत सारे लोग एहराम में हैं। ये बगदाद का वाकया। कहाँ का वाकया? ऐसे गली में मुड़े जैसे हम गली में मुड़ते हैं,
बहुत सारे लोग एहराम, और वो जमाने में ऊँटों पे हज होता था, ऊँटों पे, घोड़ों पे, घोड़ियों पे, गधों पे, खच्चरों पे हज होता था। और उस जमाने में लोग हज में जावे तो अनाज भी लेके जावे, चूल्हे भी लेके जावे, और चावल भी लेके जावे, और गेहूं भी लेके जावे। वो सब कपड़े वपड़े बोरिया बोरिया रखी है, सब लोग एहराम बांधे हुए हैं। और जैसे ये गली में दाखिल हुआ, आवाज आई, आजा भाई आजा आजा, आओ हाजी साहब आ जाओ। बोला था हाजी साहब आ जाओ, यहाँ से एक चवन्नी है और हाजी साहब आ जाओ। ये करीब गया, बोला क्या हुआ? कहा तैयारी करो, तुम्हारे हज की तैयारी करो। कहा मेरे पास कुछ नहीं है, एक ये चांदी का सिक्का, वो भी मेरा नहीं है, किसने दिया? हज़रत जुनैद बगदादी ने दिया है। तो वो मैं इसका क्या करूँगा? कहा सामने देख। उन्होंने सामने देखा, एक जनाजा था। बोलो एक जनाजा है ना, कफन वफन दिया हुआ जनाजा रखा हुआ था। कहा क्या हुआ? कहा ये बगदाद का सबसे बड़ा अब्बजोपति आदमी, करोड़ोंपति आदमी, इसके पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है, माल है, दौलत है, जानवर है, चरवाहे है, बागात है और खेत है, ये बहुत करोड़ोंपति। लेकिन इसका आगे पीछे कोई नहीं, ये ऐसा अकेला रहता था। इसका ऊपर भी कोई रिश्तेदार नहीं, नीचे भी कोई रिश्तेदार नहीं। और ये वसीयत करके गया कि मेरे मरने के बाद जो ये गली में पहले एंटर हुए सब कुछ उसको मालिक बना देना। तो तू तो मालिक बन गया सबका। कहा कि वो देख, वो सारे दस्तावेज नजर आते ना, वो सारे जमीनों के, जायदाद के, प्रॉपर्टी के, बागात के, खेत के, और देख वो जो जानवर नजर आते, ऊंट और ऊँटनियां, वो सब तेरा, वो पूरी जमीन यहाँ से लेकर वहां तक तेरी। उसने कहा मेरे को ये सब नहीं चाहिए, एक एहराम का कपड़ा दे दो, गुसल कर लो, एहराम का कपड़ा बांधो। का एहराम भी रखे हुए, जो एहराम उठाना है उठा ले। उसने जल्दी जल्दी गुसल किया और एहराम बांधा। और मेरे दोस्तों वहां से वो काफिला रवाना हुआ। एक आवाज आई, बोलो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक आवाज आई और ये पूरा काफिला चला, हज के लिए चला। अब ये तो चूंकि मोहब्बत में आया हुआ था, कहा जाता है कि जब काबा पहुंचे तो ये वापस अपने कमरे पर भी नहीं आ रहे। वो जमाने में काबे के पास ही अपनी चटाई डाले सो जा रहे। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि जितने लोग बगदाद से गए थे कहते थे अल्लाह की कसम, ये जवान की वजह से अल्लाह हमारे हज को कबूल कर लेगा। बोलो सुभान अल्लाह। और जब काबा छोड़ने का वक्त आया, मदीना जाने का, वो जवान ऐसा रोए जैसा कोई छोटा बच्चा बिलबिलाता हुआ रोता है। बार बार काबे को जाके पकड़े, फिर आवे, फिर काबे को छुए, फिर आवे, फिर हजर अस्वद को छुए, फिर आवे, फिर रुकन यमानी को छुए, फिर आवे, फिर मुल्तज़म से छिपे, फिर आवे। सबने कहा चलो अब मदीना जाने का वक्त आ गया। अब मदीना गए तो सबने कहा हम तेरी खिदमत करेंगे। कहा ना, मेरी कोई खिदमत नहीं करेगा, क्योंकि मैं मेहमान बनकर आया हूँ। मेरे मेजबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम लोग मेरे खाने की, पीने की कोई चिंता न करें। बस वो रोज़े मुबारका के पास, कभी रियादुल जन्ना में, पहली सफ में, और मदीना में। जब मदीने का वक्त खत्म हुआ, सबको मालूम था इसकी तो आह निकल जाएगी। सबने कहा वापस बगदाद जाना है। इतना ये रोया, ये अल्लाह का बंदा इतना रोया। कहा काश मेरे पास इसकी इजाजत होती तो मैं यही का होके रह जाता। खैर, लेकिन अब आना तो आना ही है। बोलो आना तो आना ही है। पूरा काफिला आ गया। अब वो पॉइंट पर आ गए जहां पॉइंट से सब लोग क्या हुए थे, अलग हुए थे। वही पॉइंट पर आ गए, वो जगह पर आ गए। हम जो हज के जो अमीर थे वो सबसे मुलाकात करने लगे, और सब लोग एक जमात से मुलाकात करे, आओ जारी के साथ रोए। अब जब वो अमीर साहब ने जमात से मुलाकात की तो कहा जवान, ये सारे दस्तावेज, जमीन तेरी, ये कारोबार तेरा, ये जितना भी प्रॉपर्टी तेरी, जायदाद तेरी, बाग तेरे, खेत तेरे, ये जानवर तेरे, ये कपड़े। तो जवान ने कहा ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा कुछ नहीं चाहिए? वो मरने वाले ने वसीयत की थी, तू इसका मालिक है। कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम उस जगह पर होते तो मुलाकात करते, चल तेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मेरे को चलेगा। बोलता लेकिन वहां के जमाने के लोग अल्लाह से डरते थे। कहा ना, हमको इस पर उंगली भी नहीं रखेगा, हमको इसके ऊपर हाथ भी नहीं रखेगा। जो तेरा वो तेरा, जो हमारा वो हमारा। हज हो गया, मामला खत्म। ये कहकर सब चले गए, इसको अकेला छोड़ दिया जानवरों के बीच में, दस्तावेज के बीच में। ये करता क्या करता,
इसने भी किसी तरीके से सब चीजों को समेटा और समेटने के बाद सोचा अल्लाह मेरा नहीं है, अल्लाह ये सब मेरा तो किसका है? ये हजरत जुनैद बगदादी का है। ये किसका है? हजरत जुनैद, क्योंकि मैं किसकी चवन्नी पर आया, किसके सिक्के पर आया? हजरत जुनैद बगदादी के सिक्के पर आया। तो उनका हुआ, मेरा कहां से हुआ? ये सब सामान को लेकर, सारे दस्तावेज को लेकर, सारे जानवरों को लेकर, सारे कपड़ों को लेकर, सारे एहराम को लेकर, सारे दिरहम और दीनार को लेकर हजरत जुनैद बगदादी के दरवाजे पर गए और जोर से खिटखिटाया। हजरत जुनैद बगदादी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर ही हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया हज्जत मबरूरा सायम मशकूरा रब्बम मगफूरा, तेरा चेहरा बताता है तेरा हज कबूल हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। तेरी सही कबूल हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। तेरे गुनाह माफ हो गए, सुभान अल्लाह। और सलाम कलाम करने के बाद जुनैद बगदादी ने कहा मुबारक हो, तेरी वजह से अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया। ये अंदर आए तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा अस्वदान लाए हो? अस्वदान समझते हो? अस्वदान कहते खजूर और जमजम का पानी। खजूर और जमजम के पानी को क्या कहते हैं अरबी जुबान में? अस्वदान। बल्कि वो मुहावरा था कि अस्वदान लाए हो। तो इन्होंने कहा हजरत खजूर पानी तो लाया हूँ, दरवाजा खोल के देखो पूरी दुनिया लाया हूँ, पूरी दुनिया लाया, पूरी दुनिया लेकर आए। मैं खजूर पानी मांग रहा हूँ, वो भी एक खजूर का दाना दे दे, थोड़ा सा पानी दे दे, बरकत हासिल हो जाए, पूरी दुनिया। तो उन्होंने जाके दरवाजा खोला, हजरत ये सब आपका, ये सब आपका। ओह मेरे दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी का चेहरा ऐसा सुर्ख हो गया, लाल। एक तो वैसे ही गोरे गोरे थे, लंबे चौड़े थे, और चेहरा ऐसा लाल हो गया। कहा निकल जा, यहां से निकल जा। जिस दुनिया को मैंने 40 साल से ठोकर मारा, वो दुनिया मेरे दरवाजे पर लेकर आया। 40 साल हो गए मैंने दुनिया को ठोकर मारा है। अरे दुनिया तो मरा हुआ कुत्ता है, ये मुर्दा है, ये नापाक है, इसे हटा दे। 40 साल से जिस दुनिया को ठोकर मारा था मेरे दरवाजे पर लेकर आया। निकल जा, तू भी यहाँ से जा, मुझे नहीं चाहिए, ना तेरा खजूर चाहिए, ना पानी चाहिए, यहाँ से निकल जा। मैं तो तुझे इंसान समझा था, तू शैतान की शक्ल में मेरे सामने आ गया। हजरत जुनैद बगदादी बहुत 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 नाराज हुई, उसने बहुत माफी मांगी। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा सब माफ, लेकिन ये ले जा, ये दुनिया तेरे पास लेके चले जा। जब वो जाने लगा ना, दरवाजे तक पहुंचा होगा, माफी तलाफी हो गई, बोलो माफी तलाफी हो गई। अल्लाह के वली माफ कर देते, माफ कर दिया, माफी तलाफी हो गई। जब वो दरवाजे पर गया तो हजरत जुनैद बगदादी ने आवाज दी, जवान इधर आ, वापस आ। वो जवान समझा कुछ बात होगी, वापस आए। कहा वो चांदी का सिक्का का है जो मैंने दिया था, वो का है? कहा है हजरत है, जैसा दिया था वैसा ही रखा हो, बिल्कुल आप उसकी चिंता न करें। कहा वापस दे दे, कहा वापस दे दे। हजरत इतना सब दे रहा हूं तो लेने को तैयार नहीं, पूरी दुनिया लाके रखा हूं तो लेने को तैयार नहीं। वो चांदी का सिक्का, वो जंग खाया हुआ है, निकाल कर बताया हजरत ये चांदी का सिक्का आपका, जंग खाया हुआ, ये तो मेरे पास रहने दो, बाकी आपको इतनी बड़ी दुनिया की आप लेने को तैयार। तो हजरत फिर नाराज हुए, कहा मेरा हुक्म है, दे दे वो सिक्का, दे दे मेरे को। दे दिया सिक्का, लेकिन देते देते कहा हजरत ये सिक्का क्यों आप वापस क्यों ले रहे? तो हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया इसी सिक्के से तू 23वां नंबर है जो हज पढ़ के वापस आया हुआ है। ये सिक्का कई जमाने से मेरे पास है, कोई अल्लाह का वली आता है दे देता हूं, हज करके आता है, फिर दे देता हूं, हज करके आता है। तू 23वां नंबर है, तेरे को भी दे दिया, जा तू हज करके वापस आ गया, अब सिक्का दे दे, आइंदा साल कोई और आएगा, बोलो सुभान। तो वो जवान ने दोनों पांव पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, कहा नहीं हजरत अब नहीं जाऊंगा, अब तो ये सिक्का लेकर जाऊंगा। आपको ये दुनिया लेना हो तो लो, न लेना हो तो न लो, चाहे तो बोलो तो आग लगा देवे पूरी दुनिया में, लेकिन सिक्का तो मैं लेकर जाऊंगा। तो हजरत ने, अब सुनना जिसके लिए मैंने ये वाक्य आपको सुनाया, हजरत ने कहा अच्छा ये सिक्का चाहिए तेरे को, हज के लिए चाहिए? कहा कि हाँ, जब आपने 23 हज कराए तो मैं भी करवाऊंगा इससे। हजरत ने वो सिक्का लिया और जोर से फेंक दिया। अब वो तो एकदम जंगल जैसा इलाका था, खेती बाड़ी वाला इलाका, तो सिक्का कहीं जाके गिरा। तो जवान का क्या किया हजरत, आपने फेंक दिया? कहा तेरा अकीदा गलत हो गया। बोलो तेरा अकीदा, तूने समझा पावर किसमें? अरे बोलो तूने समझा पावर किसमें? हजरत ने कहा
अरे अल्लाह का बंदा, वो तो उस दिन तो आया, मुझे सिक्का याद आया, क्योंकि इसी सिक्के से मैंने हज करवाया था, मैंने दे दिया। अरे मैं मेरा इमामा भी दे देता तो भी तू हज कर लेता। अरे मैं मेरा रुमाल दे देता तुझे तो भी तू हज कर लेता। अरे मेरा जूता खड़ाऊ दे देता ना तो भी तू हज कर लेता। अरे मेरा लोटा देता ना तो भी तू हज कर लेता। मेरा कपड़ा देता ना तो भी तू हज कर लेता। लेकिन अल्लाह के बंदे याद रख, न सिक्के में कमा ले, न लोटे में कमा ले, न कपड़े में कमा ले, न खड़ाऊ में कमा ले, न जूते में कमा ले, कमा ले मेरे उस दिल के अंदर जो कलमा है, ला इलाहा, मेरे पास जो यकीन है, करने वाला अल्लाह, देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह, इतना कलमा मेरा पक्का मजबूत है कि दुनिया की आग तो दूर की बात, इससे मैं जहन्नम की आग को भी बुझा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। बोले कमाल किसका है? ये सिक्के का नहीं है, मैंने फेंक दिया सिक्का। आइंदा सर कोई और हज करके आएगा, मेरा लोटा लेके जाएगा, कोई मेरा खड़ाऊ लेके जाएगा। कमाल सिक्के का और चीजों का नहीं है, कमाल मेरे दिल के अंदर। कोई दिल को फाड़ कर देखे तो वो जवान ने कहा आपके दिल में कमाल क्या है? कहा ये दिल में दो कमाल है, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, और 40 साल हो गए मुझे याद नहीं पड़ता मैंने नबी के तरीके के खिलाफ कोई काम किया हो। और जिसके पास कलमा मजबूत है, जिसके पास मुस्तफा का तरीका मजबूत है, कसम अल्लाह की, वो रहता है फकीर बन के, लेकिन हकीकत में बादशाहों से ज्यादा अल्लाह ने उसको मालो दौलत से नवाजा है। वो जुनैद बगदादी ने कहा क्या समझता है, क्या समझता है कलमे वाले को? अरे मैं चाहता तो जमीन पे जिस हिस्से पर पांव रखता उस हिस्से को सोने का बना देता, लेकिन हमको ये सब करना नहीं, क्योंकि हमें मोहब्बत है। तो किससे मोहब्बत है? अल्लाह से और आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी भी इंसान थे ना? अरे आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बोलो ना, इंसान थे ना? हम भी क्या है? वो भी खाते थे पीते थे, हम भी खाते पीते, वो भी कुर्बानी करते होंगे, हम भी करते, वो भी हज करते, हम भी करते, उनके साथ में भी मियाँ बीवी बच्चे लगे हुए, हमारे साथ भी बीवी बच्चे लगे हुए। फिर क्या मामला कि वो फकीर बन के अमीर रह गए, हम दिखावे में अमीर रह गए, अंदर से खोखले के खोखले हो गए। हाँ, हमारा मोबाइल ऐसा स्टाइल वाला मोबाइल, मौना सुहेल, कैसा लगेगा करोड़ोंपति अब्बजोपति निकला घूमने के लिए, वो मोबाइल और वो जीन्स और वो टी शर्ट और वो घड़ी, वो हाथ में कड़ा हो, गले में चेन और निकला, अंदर से मालूम होगा इतना लुखा और इतना लोला है कि हजारों का पैसा खा के बैठा है। मेरे दोस्तों, वो फकीर होते थे बाहर, अंदर अमीर होते थे। हम बाहर से अमीर बनते, अंदर से लोगों का माल खाया हुआ लुटेरा और डाकू हुआ करता है। जहां अभी रास्ते में चले, अभी जुमा के बाद चले, ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर होवे रास्ते में चले न 500 का नोट मिले हमारे जवान को, क्या करेगा? आके इमाम सबको देगा, मुअज्जिन को देगा, बल्कि जेब में रखेगा। शरीयत में गिरी पड़ी चीज के लेने के मसाइल किताबों में, किताबुल लुक्ता और किताबुल लकीत नाम की किताबें हैं कि रास्ते में गिरी पड़ी हुई चीज मिले तो क्या कर लेगा? ये तो क्या कहेगा मालूम, ऊपर वाले ने मेरा जुमा कबूल किया, उसका 500 रुपया दे दिया मेरे को। मेरे प्यारों, 2 काम कर लो, अल्लाह अमीरों का अमीर बना देगा। आप खुद भी हज करेंगे, दूसरों को हज करवाएंगे। कब तक ये फैक्ट्रियों में नौकरी करने का? कब तक मालिक की गाली खाने का? अरे 8 बजे का टाइम है, सुबह में 9 बज गए तो माँ बहन की गालियां देता है, पगार काट देता है, छुट्टी के मौके पर छुट्टी नहीं देता है। कब तक गुलामी करेंगे मेरे प्यारों? आज अल्लाह का वास्ता देकर अल्लाह के घर में कहता हूँ, 2 काम कर लो, इंशाअल्लाह आप खुद भी हज करोगे, दूसरों को करवाओगे। इंशाअल्लाह आप खुद भी कुर्बानी करोगे, गोश्त को तकसीम करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। पहला काम, कलमा मजबूत कर लो, ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। और दूसरा, इसी के साथ जोड़ दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी नहीं, और हमारे नबी के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी नहीं। कसम खाकर कहते हैं, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो हमारे आका, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
एक काम तो ये हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कसम अल्लाह की, पैसा भी बहुत आएगा, दुनिया भी बहुत आएगी, अल्लाह भी मिलेगा। आसान अल्फाज में दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी। एक काम करना है, ला इलाहा इल्ला, दूसरा काम मुहम्मदुर रसूल। अच्छा, ये दोनों काम करेंगे कैसे? क्योंकि ये तो मैंने कहा, आपने सुना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर उतरेगा कैसे? क्योंकि ये दिल है, दिल, और ये तो अल्लाह ने कंप्लीट बंद करके रखा है, तो इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह डाले कैसे? भाई कोई थैली बंद हो तो उसमें डालने का कैसे? और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी का तरीका मेरी जिंदगी में आएगा कैसे? क्योंकि मेरे नबी का उठना, बैठना, सोना, जागना, सब तरीका आएगा कैसे? तो उसके लिए आसान तरीका, जो मैंने कहा ना, ये दो चीज करो, अल्लाह दुनिया भी हमको देगा, जन्नत भी हमको देगा। आसान तरीका क्या है जवानों? सुनो, ये दोनों चीजों अपने दिल में उतारना हो तो आसान तरीका 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की, सब हाथ ऊपर करके बोलो 5 वक्त की नमाज। बोलो ना 5 वक्त की। मैं 2 आयत पढ़ूंगा, एक आयत से मालूम होता है 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, छप्पर फाड़ के रोजी देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरी आयत पढ़ूंगा जिसमें अल्लाह कहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, जन्नत दूंगा। तो दुनिया भी अपनी हो गई, आखिरत भी अपनी हो गई। और डायरेक्ट कुरान में लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते नमाज पढ़ ले, छप्पर फाड़ के रोजी दूंगा। और क्या फरमाया? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो बहुत आसान हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। नमाज को शुरू करो, कलमा भी आएगा इंशाअल्लाह, प्यारे नबी का तरीका भी आएगा, बोलो। और उसके बाद दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी, हज भी अपना, करना भी अपना, करवाना भी अपना, कुर्बानी भी अपनी, करना भी अपना, करवाना भी अपना। बोलो सब करेंगे। आज से ये वादा करके चलो ताकि आइंदा साल हज के लिए भी तैयार और कुर्बानी के लिए भी तैयार इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।